और ईरान की जंग अब होर्मुज के हर द्वीप तक फैल चुकी है। असली लड़ाई इन द्वीपों के कंट्रोल की है, क्योंकि यहीं से दुनिया के तेल का रास्ता गुजरता है। एक तरफ ट्रंप खर्ग के तेल ठिकानों को निशाना बनाने की चेतावनी दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान यूएई पर हमले का आरोप लगाकर बदला लेने की बात कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि इतने हमलों के बाद भी ईरान कमजोर नहीं पड़ा, बल्कि मुस्तबा का सिस्टम और मजबूत हुआ है और अब साफ संकेत है कि यह टकराव लंबी और खतरनाक जंग में बदल गया है। और खर्ग द्वीप इस पूरी जंग का सबसे अहम पॉइंट बन चुका है। जरा इस मैप को देखिए, यह फारस की खाड़ी है, एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ यूएई। फारस की खाड़ी आपके स्क्रीन की तरफ जो आप देख रहे होंगे तो बाईं तरफ है, उसके बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है बीच में और इसके बाद ओमान की खाड़ी है। यही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया की तेल की लाइफलाइन है। अब होर्मुज का खर्ग द्वीप समूह देखिए, यहां से ऑयल टैंकर और तेल पाइपलाइन के जरिए ईरान का तेल एशिया और दुनिया भर में एक्सपोर्ट होता है। खर्ग को होर्मुज का गेटवे कहा जाता है। ईरान का करीब 90% तेल यहीं से निकलता है। लेकिन अब खर्ग द्वीप के प्रमुख एक्सपोर्ट टर्मिनल और अमेरिका के बॉम्बर और यूएई की जमीन से लॉन्च होने वाली मिसाइलों के टारगेट पर है। असली लड़ाई होर्मुज के इसी गेट को लेकर छिड़ी है। दोनों तरफ तेल टैंकरों की लाइन लगी है और बीच में खर्ग, जहां एक तरफ ईरान कह रहा है कि होर्मुज बंद है और दूसरी तरफ यूएई का रुख है कि यह रास्ता खुला रहेगा। यानी जंग सिर्फ ईरान की नहीं, होर्मुज के इस गेट के कंट्रोल की है। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट बंद कर दिया है। आईआरजीसी ने फारस की खाड़ी में मौजूद 5 द्वीपों पर जबरदस्त तैनाती की है। अमेरिकी हमले से पहले इन द्वीपों में अबू मूसा, ग्रेटर तुम्स, लेसर तुम्स, केशम द्वीप और सिरी द्वीप पर ईरान ने कादिर क्रूज मिसाइल तैनात की थी। इसके अलावा फतेह 1 मिसाइल के साइलो भी यहां हैं। साथ ही मुजाहिद 6 ड्रोन भी इन द्वीपों पर तैनात हैं। ईरान ने अबू मूसा द्वीप, ग्रेटर तुम्स और लेसर तुम्स पर अलग से हथियार तैनात किए हैं, जिनमें 25 किलोमीटर रेंज वाली SS-6 मिसाइल 40 किलोमीटर दूर हमले करने में सक्षम राद 2M तोप और 200 किलोमीटर रेंज वाली सीरस्कर एंटीशिप मिसाइल शामिल हैं। इसके अलावा सिरी द्वीप पर कई रडार स्टेशन हैं, जहां अलग अलग रेंज वाले रडार मौजूद हैं। इनके जरिए फारस की खाड़ी और होर्मुज स्ट्रेट पर नजर रखी जा रही है। केशम द्वीप पर अटैक बोट्स का बेड़ा हमले के लिए मौजूद रहता है, जो अमेरिकी हमले में तहस नहस हो गया। तो ईरान या यूएई, होर्मुज का गेट यानी खर्ग द्वीप समूह आखिर है किसका? इसे समझने के लिए इन द्वीपों को एक एक करके समझिए। सबसे पहले अबू मूसा, होर्मुज के एंट्री पॉइंट पर समुद्री रास्ते की निगरानी का सबसे अहम ठिकाना और यहां कंट्रोल पूरी तरह ईरान का है। केशम, ईरान का सबसे बड़ा द्वीप, नौसैनिक और लॉजिस्टिक बेस का केंद्र और यहां भी ईरान की पकड़ मजबूत है। सिरी, तेल और ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर के करीब एक अहम रणनीतिक सपोर्ट पॉइंट, कंट्रोल ईरान के पास। लरख, होर्मुज के बिल्कुल मुहाने पर जहाजों की हर मूवमेंट पर नजर रखने वाला द्वीप और यहां भी ईरान का कंट्रोल। लेकिन ग्रेटर तुम्ब द्वीप से कहानी बदल जाती। ऊंची रणनीतिक लोकेशन वाले इस आइलैंड से पूरे समुद्री इलाके पर नजर रखी जा सकती है। कंट्रोल भले ईरान का हो, लेकिन दावा यूएई करता है। इसी तरह लेसर तुम्ब आकार में छोटा है, लेकिन मिलिट्री तैनाती के लिए बेहद अहम है। यहां भी कंट्रोल ईरान का, लेकिन दावा यूएई का। मुश्तबा सरकार पहले से ज्यादा मजबूत हो गई है। ईरानी जनता सड़कों पर उतरकर कह रही है कि अमेरिका से बदला लो, जंग जारी रखो। यानी अब मुश्तबा खामनेई की सरकार के खिलाफ विद्रोह भड़काना आसान नहीं होगा।